आज बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जो सिर्फ अपने हाथों के स्पर्श से ही बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। और अगर आप उनकी टच थेरेपी को लेने के लिए उन तक नहीं पहुंच पाए तो परेशान मत होइए। बाबा के मुताबिक वो फ़ोन पर भी आपका इलाज कर सकते, यानी आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। बिक रहा है अंधविश्वास, न्यूज नेशन पर पर्दाफाश। करीब 50 फर्जी बाबाओं पर न्यूज नेशन का खुलासा। धर्म का चोला पहनकर दे रहे थे मासूमों को झांसा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम, बड़ा खुलासा। भरोसा जीतकर बाबाओं के आए अच्छे दिन। जाल में फंसे लोग देख रहे हैं दुर्दिन। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल, बाबाओं की खुली पोल, बदल रहे हैं हाल। आस्था के नाम पर अंधविश्वास के बजाय ढोल। न्यूज नेशन के मंच पर लाइव खुली पोल। न्यूज नेशन का अभियान, अंधविश्वास पर कसी लगाम। न्यूज नेशन की मुहिम का असर, पाखंडी बाबा हो गए सरेंडर। तर्क की जमीन पर हुई बात, अंधविश्वास के पुजारियों ने लाइव जोड़े हाथ। मौलानाओं के तिलिस्म का पर्दाफाश, जन्नत वाले 3 से ज्यादा मौलाना हुए बेनकाब। खुद अंधविश्वास से घिरे दिखे बाबा, करते हैं कलमा पढ़कर प्रेत भगाने का दावा। तार्किक जवाब देने में हर बाबा हुए नाकाम। न्यूज नेशन ने बताया क्या है मनोविज्ञान। अब कसौटी पर कसे जाएंगे ओडिशा के आर्त त्राण बाबा। मात्र स्पर्श से किसी भी रोग के इलाज का दावा। आर्त त्राण का स्पर्श इलाज, चमत्कार या अंधविश्वास? ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में बात हो रही है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के अनाथ शंकर दास की, जिन्हें लोग मोबाइल बाबा के नाम से जानते हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ अपने हाथों के एक स्पर्श से ही आपकी हर परेशानी दूर भगा देते हैं, चाहे कोई भी असाध्य बीमारी ही क्यों ना हो या फिर प्रेत, साया। सभी तरह का इलाज बाबा के हाथों के चमत्कारी स्पर्श से और उनकी जुबान से निकले मंत्र से हो जाता है। और तो और बाबा सैकड़ों किलोमीटर दूर, वही मैं कह रहा हूँ कि दूर बैठे अगर आप हैं तो मोबाइल फ़ोन पर भी अपनी परेशानियों को आप दूर करवा सकते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी आवाज़ से, उनके मंत्रों को सुनकर। क्या है उनके दावों का सच, हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्पर्श चिकित्सा वाली बाबा, बड़ी से बड़े इलाज का दावा। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल के तहत हमें एक ऐसे स्थान के बारे में पता चला जिसके बारे में लोगों के बीच चर्चा आम थी। ये जगह थी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वो जगह जिससे लगी पुरी में भगवान जगन्नाथ का तीर्थ है। लेकिन पड़ताल भगवान जगन्नाथ के चमत्कार की नहीं होनी थी, बल्कि ये पड़ताल एक ऐसे बाबा के दावों पर हम करने जा रहे थे जिनके दावे हैरान कर देते हैं। इन दावों के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। भुवनेश्वर वाले बाबा का नाम आर्त त्राण बाबा है और दावा है उनके पास सिद्धि प्राप्त दैवीय शक्ति है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी रोग मुक्त कर सकते हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो मात्र स्पर्श से ही इलाज कर देते हैं। हालांकि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली स्थिति ये है कि बाबा के दरबार में इलाज कराने पहुंचे लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। और ये भीड़ बुलाई नहीं जाती, बल्कि स्वतः ही चली आती है। दावा है कि इन लोगों को भेजने वाले वो लोग हैं जिन्हें आर्त त्राण बाबा के दरबार में पहुंचकर आराम मिला है। मेरे को बहुत तकलीफ था। मैं जाता था मेडिकल,
या डॉक्टर के पास जाता था, वो 300 रुपया 500 रुपये से फीस लेते थे। 2 बार जब आया, उस दिन था संडे, हाँ शनिचर था, तो मैं यहाँ से गया घर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाबा आरतत्राण का मोबाइल से सुन की इसका चमत्कार, और इसके पास में मैं 2 बार आया, 2 बार में मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ था, वो 2 बार में जो दर्द हो रहा था मेरे को, वो सब पूरा क्लियर हो गया। दावे ऐसे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जमा हुई लोगों की भीड़ बताती है कि या तो बाबा ने आम लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है या फिर उनके पास सच में कोई चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन इससे भी अलग एक और स्थिति है जिसके बारे में आम लोग नहीं सोच पाते। वो स्थिति है चमत्कार और दिव्य शक्ति के नाम पर पाखंड का खेल, जो दिन ब दिन प्रचार के साथ बढ़ता जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इससे जानने से पहले बाबा के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जान लीजिए। आर्तत्राण बाबा के उड़ीसा में अलग अलग ठिकाने हैं। मुख्य रूप से बाबा का दरबार भुवनेश्वर में लगता है। इसके अलावा वो नीलाद्रि बिहार के लुम्बिनी बिहार में भी रहते हैं, और जहां जहां आर्तत्राण बाबा रहते हैं वहां वहां बीमार लोग पहुंचते हैं। तो क्या उनके स्पर्श में ही ऐसी शक्ति है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, या फिर ये अंधविश्वास की ऐसी फैक्ट्री है जिसकी अलग अलग जगहों पर ब्रांच खोल दी गई है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले बाबा के इलाज वाले दावे क्या हैं उसे भी जान लीजिए। दावा है कि आर्तत्राण बाबा दिव्यांग अवस्था का उपचार कर देते हैं। वर्षों या महीनों से जो चल नहीं पा रहे उन्हें कुछ ही मिनटों में चला देते हैं। इसके अलावा वो किसी भी शारीरिक विकार को खत्म कर देते हैं, और इसके लिए वो कोई दवा नहीं देते बल्कि अपने हाथों से छूते हैं, और तो और वो कई बार तो फोन पर ही वो समस्या दूर कर देते हैं। दावों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी उनके दरबार में पहुंचता है वो पूरे यकीन के साथ पहुंचता है, जो मानता है कि बाबा आर्तत्राण शिव जी के अनन्य भक्त हैं और उन्हें दिव्य शक्ति भगवान शिव से ही प्राप्त हुई है। लेकिन इन दावों पर तार्किक जगत, विज्ञान और आध्यात्म से पहले वो लोग पानी फेर देते हैं जो बाबा को बचपन से जानते हैं। ऐसा ही एक शख्स है शेषदेव नंद, जिनका दावा है कि बाबा का नाम आर्तत्राण नहीं है बल्कि उनका असली नाम अनाद शंकर दास है। बाबा पाखंड है, पूरा कोई उनका पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कुछ को इलाज करने का। जैसे हमारा वो तो मेरा जूनियर बैच में पढ़ा था, हमको 20-30 साल से जाना मेरे बचपन से। उनका पास कोई चीज नहीं है जो आदमी को इलाज करेंगे, रोग मुक्त करेंगे। पूरा झूठ है, ड्रामा करता है, जो सोशल मीडिया में पैसा फेंक कर खर्च करके पूरा मोटिवेशन मार्केटिंग करता है। जो गरीब आदमी है, जो जिनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर खाना जाने के लिए, वो आदमी आता है, उनसे पैसा लेता है। कोई टिकट 300 लेता है, 500 लेता है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत खरीद किया जमीन फमीन, उनसे कुछ नहीं है। वो आदमी को एक्सप्लॉइट करता है। आर्तत्राण बाबा के पूर्व परिचित शेषदेव नंद का दावा है कि बाबा उनके जूनियर थे और वो कोई इलाज नहीं कर सकते, ना ही उनके पास कोई दैवीय शक्ति है, वो सिर्फ पाखंड करते हैं। हालांकि विज्ञान और तर्क की कसौटी पर उनका दावा सच हो सकता है, लेकिन न्यूज नेशन बाबा आर्तत्राण को भी एक मौका देना चाहते हैं। इसीलिए आगे देखिए बाबा आर्तत्राण के दावों की पूरी पड़ताल। तो रिपोर्ट में तो अपने बहुत कुछ जान ली मोबाइल बाबा के बारे में, लेकिन अब उनसे ही प्रश्न पूछेंगे, उनसे ही उनके टच थेरेपी के बारे में समझेंगे, और मोबाइल बाबा नाम क्यों पड़ा ये भी कहानी उनकी जुबानी जानेंगे। तो मिलिए अनाद शंकर दास उर्फ मोबाइल बाबा से। बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल बाबा आपका। अब ये नाम कैसे पड़ गया और क्या कुछ करते हैं आप चमत्कार? मेरा नाम है अर्णदा प्रसाद दास, और मुझे गांव से प्यारे में लोग आरत बुलाते थे, और वही नाम आज बाबा आर्तत्राण नाम में बुलाया जाता है। और कोई लोग मुझे मोबाइल बाबा इसलिए बोलते हैं कि कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा आप देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक बीमारी है या किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं? IBS हो, साइटिका हो। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप इलाज करते हैं वो कैसे करते हैं? एक रात में शिव जी को दर्शन मिला, वो बोले तुम्हारे पास कुछ मिरेकल पावर है, भगवान की शक्ति है, तो लोगों का
रोग इलाज करो। पहले तो यकीन नहीं होता था, फिर जब उनके कहने पर मैंने ट्राई किया तो देखा चमत्कार शक्ति से लोग अच्छे हो रहे। पहले से मैं तो यकीन नहीं करता था गुणी गाड़ी तंत्र मंत्र से। जब देखा मेरे छूने से, कहने से और फोन से बात करने से रोगी ठीक होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास लोगों की भीड़ लगने लगा। और मैंने भी आज भी यकीन नहीं करता हूँ ऐसे चमत्कार कैसे हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको साक्षात महादेव के दर्शन हो गए और उसके बाद ऐसा लगा कि भाई आपको आशीर्वाद मिल चुका है कि अब आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, कष्टों से आप उसका निवारण कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट कैंप लगाते हैं। अच्छा, लोगों को इलाज करते हैं। तो उसका चार्ज भी कुछ लिया जाता है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल बॉम्बे में, दिल्ली में, वो जो कैंप लगता है, लगता है, लोगों को जहाँ पे आप लोगों का इलाज करते हैं, तो उसमें कुछ चार्ज भी रखते हैं? बाहर से मैं कुछ नहीं लेता हूँ, 9 साल फ्री में टिकट है। तरीका क्या होता है? क्योंकि आपने बहुत सारे बीमारियों के बारे में कहा, हार्ट भी कहा, IVF भी कह दिया, तो ये तरीका क्या होता है? ठीक करने का तरीका क्या होता है? यहाँ सिर्फ भगवान को प्रे किया जाता है, उनको ठीक कर दो, इसमें ठीक हो जाता है। देखो IBS का जो ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, लेकिन IBS बीमारी यहाँ बहुत हजार मरीज ठीक हुए हैं। आप देखो माइग्रेन का इलाज हो, साइटिका हो, स्पॉन्डिलोसिस का हो, फ्रोजन शोल्डर का हो, आर्थराइटिस का हो, रियूमेटिज्म का हो, स्पाइनल कॉर्ड का हो, इजीली ठीक हो जाता है। अच्छा, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं वही तरीका पूछ रहा हूँ, जो ब्लेसिंग्स आपने कही ना, तो वो क्या तरीका होता है? वो आते हैं, आके आप महादेव के पास मंदिर में बैठाते हैं या फिर अपने हाथों से टच करके महादेव का आशीर्वाद दिलवाते हैं? कैसे करते हैं? मैं सिर्फ किसको छू देता हूँ, किसको थापड़ लगा देता हूँ, किसको ब्लेसिंग देता हूँ, इसमें ठीक हो जाता है और कुछ नहीं। आप देखो यूट्यूब में मेरा हजारों वीडियो होगा जो हर गुरुवार रात को लाइव होता है। अगर कोई कहीं भी मंत्र सुनेगा, चाहे बुखार हो, दर्द हो, कुछ भी हो, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो। और आपको एक बात बोलूंगा तो आपको लगेगा, खुशी लगेगा कि मेरा जो मंत्र है वो कैंसर रोगियों का बहुत बड़ा पेन किलर है। अगर कोई भी कैंसर रोगी इसको सुनेगा इसका दर्द मिट जाएगा। अच्छा, मतलब आपके मंत्र से कैंसर भी खत्म हो और जाएगा? इसी मंत्र को मैं आपको मालूम होगा, जब कोरोना आया था, नहीं कैंसर खत्म नहीं होगा, कैंसर मरीज का पेन इमीडिएटली चला जाएगा। अच्छा, इमीडिएटली कम हो जाएगा। अच्छा, वो मंत्र एक बार आप बता भी देते, यहाँ पे हमारे टीवी के माध्यम से भी लोग सुन लेते, शायद उनको भी तुरंत रिलीफ मिल जाता। सिंपल का मंत्र है ओम नमः शिवाय, जय जगन्नाथ, ऐसा ही मंत्र है और कुछ नहीं। देखो सपोज एक गोली अगर किसी को मारेंगे तो बिल्ली भी नहीं मारेगा, अगर इस गोली को एक बंदूक से डाल के मारोगी तो हाथी भी मर जाएगा। ऐसा ही बात होता है। हमारे पास ऐसे कुछ पावर है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वही मंत्र जो सिंपल सा मंत्र है, हम किसको कहने से बहुत पावरफुल हो जाता है। तो मतलब आपकी जुबानी जो सुनेगा उसी को ठीक होगा कि ये मंत्र किसी से भी सुन ले, किसी की जुबान से भी सुन ले, वो ठीक हो जाएगा? ना, किसी की जुबान से सुन ले तो कोई काम नहीं कर रहा। जो मेरा मंत्र छोड़ा हुआ है, अगर कोई भी इसी के मंत्र सुनेगा इमीडिएटली उसको राहत मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो मतलब यही तो बात, अगर वही मंत्र आप में जपेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि पावर मुझ में है, आप में, आपने जो कहा उसलिए वो मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली और हो गया। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि महादेव की कृपा आप पे है। तो चलिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। डॉक्टर प्रकाश जोशी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और डॉक्टर नरेश चावला हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन मिल गए और उसके बाद देखिए कृपा बरस रही है, सब ठीक लग रहा है? ये कलिकाल है। कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलबल घृसे धर्म सब लुब्ध भये सदपंथ, दम में निजमत प्रकट किए वो पंथ। कलकाल में धर्म के नाम से लोग अनेक प्रकार के भ्रमजाल करेंगे। हाँ, तो हो सकता है। तीसरा मैं भी कहता हूँ कि मंत्र में शक्ति तो है, मंत्रों में शक्ति होती है, अनुष्ठान करते हैं लोग, जब करते हैं उससे लोगों में एक शक्ति आ जाती है, पर उस शक्ति को बिखेरा नहीं जाता। पात्रता जहाँ होती है वहाँ मंत्रों का जो अनुष्ठान करता है उसको जरूर मानसिक सुख शांति मिलती है। पर जहाँ तक रोगों को ठीक के लिए है, मुझे लगता है कि रोग ठीक के लिए लोगों को मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, डॉक्टरों के पास और हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसी मैं तो सलाह दूंगा सबको। और इस प्रकार के झंझावात पे न फंस करके सीधा डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ ना महंत जी, फ़ोन पे बोल देना, देखिए मंत्र तो मंत्र है। अब इनकी जुबानी अगर मंत्र सुने, मैं भी ओम नमः शिवाय कह सकता हूँ। अब अगर ओम नमः शिवाय का इम्पैक्ट मेरे कहने पे उतना ही है जितना उन पे वो कहने में है,
तो फिर फर्क ऐसा क्यों महसूस कराते हैं कि वो अगर कहेंगे तब इसका असर होगा, मैं अगर कह भी दूंगा तो असर नहीं होगा? क्या भगवान पे कॉपीराइट कर लिया क्या? अमृत को चाहे आप पिए, चाहे मैं पीऊं, चाहे किसी पात्र में पिए, अमृत जो पिएगा अमर हो जाएगा। मंत्र का जो आश्रय लेगा, निसंदेह मंत्र का अपना प्रभाव रहेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा मंत्र सुनने से ही होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत है। मंत्र तो मंत्र है। जहर कोई भी पिएगा वो मरेगा, अमृत कोई पिएगा अमर हो जाएगा। गंगा जल चाहे आप पिए, चाहे मैं पीऊं, चाहे आप मुझे पिला दें, चाहे मैं आपको पिला दूं, कोई भी पिएगा, कहीं भी पिएगा, पवित्र हो जाएगा। जवाब दे दीजिए मोबाइल बाबा। महामंडलेश्वर ने आप पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, आप अपना जवाब रख दीजिए। देखिए, मैं महामंडलेश्वर का अच्छी बात बताया है। एक बात मैं भी महामंडलेश्वर बात करता हूँ। देखो, जिसका बाकसिद्धि होता है वो कहने पर सब कुछ हो जाता है, सबका बाकसिद्धि नहीं होता है, इसीलिए किसी का कहने पर कुछ नहीं। दूसरा बात है, जो महामंडलेश्वर बार बार मेडिकल की जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ, मेडिकल सिद्धि करने के लिए साधना करना 400 साल का है। उसका पहले क्या था? वो जो इंसान है ना, वो तो 4 साल का नहीं है, लाखों साल का है। तो लोग कैसे जीते थे? लोग किसी वैदिक पास जाते थे, नहीं तो किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं। वैद मेडिसिन देता था, ऋषि मुनि आशीर्वाद करते थे। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, आज से 15 दिन का फिर टाइम लीजिए, मेरा मंत्र को लोगों को सुनाइए। उसके बाद उनका कलेक्टिव रेस्पॉन्स कलेक्ट कर, फिर मैं लाइव में आऊंगा, फिर बोलूंगा मेरा मंत्र में शक्ति है या नहीं। मंत्र भगवान का है, नहीं, मंत्र मेरा नहीं है। अरे वही ओम नमः से सबका है। आपका मंत्र कहाँ से आ गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा मंत्र, मैं तो ओम नमः शिवाय कोई कहेगा उसको लाभ मिलेगा, वो आपसे सुनेगा तभी लाभ मिलेगा, ऐसा मत कहो। ओम नमः शिवाय जो कहेगा उसको लाभ मिलेगा भाई। नहीं, वही बात बताता हूँ। तो जो जपेगा उसको लाभ मिलेगा। आप देखिए, परंतु कैंसर का रोग ठीक नहीं हो जाएगा। कैंसर के रोग के लिए उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा भाई। वीडियो है, ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप अपने ज्ञान में, अपनी जो आपने साधना या शक्ति की बात आप कह रहे हैं मोबाइल बाबा, वो सबके सामने बोलने में आप हिचक रहे हैं, लेकिन आप महामंडलेश्वर को मंत्र की शक्ति और साधना का तरीका बता रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान करने वाला है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। डॉक्टर प्रकाश जोशी को भी शामिल कर रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु। प्रकाश जी, ऐसा है ना कि आजकल का जो युग है वो, मैं कलयुग तो महन जी ने बोला ही बोला, उनकी बात को नमस्कार सबसे पहले। साथ ही साथ आज का युग कहीं ना कहीं मोह युग है, मोबाइल युग है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले आपको जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, आपको ये बताना पड़ेगा कि शिव जी ने मुझे, दुर्गा ने मुझे दर्शन दिए। सबसे पहला आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, चाहे हो ना हो। अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले दर्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर आपको मंत्र बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और फिर मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करके उसको सर्कुलर प्रमोशन करनी पड़ेगी। प्रमोशन से लोग प्रभावित होंगे, देखेंगे, चमत्कार को नमस्कार करेंगे और उससे उनकी आस्था डेवलप होगी। और कहीं ना कहीं 100 लोगों को व्यक्ति देखेगा तो 2 को तो फायदा भगवान की पूजा पाठ मंत्र से होता ही होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप वैदिक पद्धति अपना रहे हैं या मेडिकल साइंस अपना रहे हैं? इनमें से कौन सी पद्धति को आप फॉलो कर रहे हैं, आप ये बताइए। मेडिकल साइंस से उनको लेना देना नहीं है। मैंने जितने भी प्रोग्राम आज तक किया है सब में एक बात बोला है कि अगर मेडिकल साइंस मेरे ऊपर रिसर्च करेगा तो मेडिकल साइंस को नया दिगंत मिलेगा। मैं कैसे मेडिकल से आते हुए मरीज को आसानी से ठीक कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने बार बार बोला है, जितने भी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया है कि मेडिकल साइंस मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे तो दूसरा दुनिया के बारे में पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने सनातनी तरीका बताया, मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया, मतलब पॉसिबिलिटी इनकी बातों में लग रही है ना। इस पे कहीं कोई पाखंड आपको नजर तो नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, इन्होंने एक बात क्लियर बोली है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मुझे दर्शन हुए और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। जो व्यक्ति जनता के हित में अगर लगा है तो उसको भी साधना करनी चाहिए ना। आप साधना करते। और दूसरी चीज़, अगर आपका मंत्र तो पावरफुल होते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। यदि आपके अंदर कुछ सामर्थ्य होता, आपके अंदर दम होता तो आप ये धोती कुर्ता ना पहनते, आप सिंपल ड्रेस में करते। और आपके पास कोई डाटा, कोई रिसर्च होती ना तो हम कह सकते थे उसके बल पे। आप पे ना डाटा है ना रिसर्च है। 100 लोग आते हैं, 2 का सर में दर्द ठीक हो गया विश्वास से। इसको मेडिकल साइंस के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर आपको समझा भी देंगे, मेरे साथ में बैठे हैं। साथ ही साथ मैं तो इसको यही कहूँगा कि आप ना तो मेडिकल की मान रहे हैं, ना आप सनातन में कहीं गिने जा रहे हैं। तो ये जो है, ये
झोला छाप की कैटेगरी में आ जाता है महाराज, क्योंकि ना तो आपने सनातन के अंदर कोई ज्ञान का मुझे परिचय दे पा रहे हैं, ना मेडिकल में आप परिचय दे पा रहे हैं, तो मैं तो इसको झोला छाप ही मानूंगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट दे दीजिए। भी लोग ठीक मोबाइल बाबा कमेंट दे दीजिए। मैंने तुम जो भी बोलो, सड़क छाप बोलो, आना बोलो, मतलब इसमें जाने कुछ नहीं। मैंने लोगों को इलाज करता हूँ, लाखों लोगों का आस्था मेरा ऊपर है। आप देख सकते हैं कहीं भी खड़ा हो तो वो हजारों भीड़ लग जाता है। आप एक काम कीजिए, अगर आपकी मेरे बारे में जानना है, आप कहीं भी इंडिया का 500,000 मरीज बुला लीजिए, मैं जाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा कैसे डिवाइन पर काम करता है और कैसे मैंने इलाज करता हूँ। क्योंकि आपने मेडिकल साइंस से कोई नाता नहीं रखने की बात कही मोबाइल बाबा, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर नरेश चावड़ा, सुन लिया ना पूरा इनको आपने, मेडिकल साइंस कहाँ नजर आया इनके सामने? देखिए, मैं मोबाइल बाबा से अपील भी नहीं कर रहा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी अपील सिर्फ आम जनता से है। डॉक्टरी या मेडिसिन एक साइंस भी है और एक कला भी है, यानी कि कला का मतलब आर्ट भी है। उसमें कोई शक नहीं है कि जब हम किसी मरीज़ को देखते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक खेल जरूर आते हैं। मन्नू भाई जो कहते हैं ना, मन्नू भाई इफेक्ट या प्रेस इफेक्ट जरूर आते हैं। तो हम मरीज़ को प्यार से देखेंगे, वो ठीक जरूर होगा। लेकिन उसके खाली इसी इफेक्ट के बल पे अपने आप को बाबा डिक्लेयर कर देना, वो फिर मीडिया का भी खेल है। मीडिया इसको बहुत बढ़ावा दे देती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आम पब्लिक को आगाह करूंगा। हमने देखा है हमारे देश में शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब भी जो प्रदेश जहाँ थोड़ी शिक्षा कम है, गरीबी ज़्यादा है, लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, वो किसी न किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि मुझे सीधा हल नहीं चाहिए, मेरा कोई चमत्कार हो जाए, तो उनको चाहिए चमत्कारी बाबा। ऐसे बाबा पहले भी आते रहे हैं, कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ गिरफ्तार होने वाले हैं। तो मैं तो सिर्फ आम जनता से अपील करूँगा, आपको तकलीफ़ है तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम या एलोपैथी का हो या आयुर्वेदा का हो या होम्योपैथी का हो, उससे हमें तकलीफ नहीं है। अगर आपको कोई मनोवैज्ञानिक तकलीफ है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइको एनालिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होती हैं। उस पर अनपढ़े पने में किसी चमत्कारी बाबा के आप शिकार बने, हो सकता है कि आपकी तकलीफ ज़्यादा हो, और आप ऐसे बाबा के चक्कर में इशारा कर रहे हैं कि ये पाखंड फैला रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। मैं इसमें कोई छुपा के नहीं कह रहा हूँ। हाँ। डॉक्टरी या मेडिसिन एक कला है, एक साइंस है, बाकायदा पढ़ी जाती है, उसको डायग्नोस किया जाता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं। और ये जो कर रहे हैं फिर वो क्या है? ये तो सरासर धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी जालसाजी है। इसमें मैं कोई छुपा के नहीं बोलना चाहता। मैं तो आम जनता को इस चैनल के माध्यम से आगाह करूंगा, इसमें ना फंसिएगा। आपकी पीठ पे एक लात मारी जा रही है, उस लात से क्या बुरा इफेक्ट आएगा? आप एक कैंसर का मरीज हैं, आप दर्द के नाम पे एक बाबा के पास जाके से दर्द ठीक करवाते हैं, तो कैंसर तो आपका बढ़ रहा है। कैंसर थेरेपीज हैं। हमारा देश जो आज की तारीख में एक सुपर पावर बनने जा रहा है, एक मेडिकल सुपर पावर है, हमारे डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर हैं, उनको हम छोड़ के अगर बाबा के जाओगे तो हम तो अंधविश्वास के शिकार बन जाएंगे। मैं इससे सर असहमत हूं, इसका खंडन करता हूं। किसी किस्म की इस अंधविश्वास को हमें काटना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से ये इशू उठाया है, तो न केवल एक बाबा, जो भी बाबा ऐसे लोगों को, इनको मैं इनोसेंट लोग कहता हूं, इनको मैं गलीबल पे। डॉक्टर साहब एक बार जवाब ले लेते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। आपने कहा ना कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं, धोखा है, मेरा देश एक ऐसा देश है। एक बार जवाब लेते हैं। मोबाइल बाबा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं सुन लिया आपने, जवाब दीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर जी से एक बात तो अपील करता हूँ, मैंने पहले से भी बोला है, आज भी बोला है, अगर किसी के पास कोई भी चमत्कारी शक्ति है, उनके छूने से, कहने से बीमारी ठीक हो जाता है। उनका पर रिसर्च करने में क्या हर्ज है? मैंने तो आज भी बोलता हूँ कि मेरे ऊपर रिसर्च किया जाए, कैसे ये मेडिकल से वापस हुए, मेडिकल से निराश हुए आदमी ठीक। देखिए, उनका मेडिकल साइंस में फ्रोजन शोल्डर का मेडिसिन नहीं है, स्पॉन्डिलोसिस का नहीं है, साइटिक का नहीं है, माइग्रेन का नहीं है, IBS का नहीं है, ऐसे हजारों बीमारी का मेडिसिन उनके पास नहीं। अगर उन लोग मेरा आशीर्वाद से ठीक हो जाए, मैं तो किसी को भी नहीं देता हूँ, खाता हूँ, नहीं कुछ करता हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग करता हूँ। और अगर किसी का ब्लेसिंग, अगर मंदिर भी आप जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जो पुजारी है, लेकिन मोबाइल बाबा देखिए, अभी महंत जी ने भी कहा, महंत जी ने भी कहा, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ आप जो है एक मिथ्या पैदा कर रहे हैं।
कि वो पावर आपके एक थ्रू मिनट जा रहा है रुकिए। इसीलिए हाँ। इम्पैक्ट हो रहा है? अरे मैं तो डॉक्टर respond करें। वही बात बोलता हूँ, मैंने तो वही बात बोलता हूँ। डॉक्टर चावला, अरे देखिए, मैं दोबारा कहूंगा मैंने तो कि वही आप बात बोलता डॉक्टर हूँ। के पास जाते हैं जब सोक्रेटिस तो भी बोले थे कि विश्वास करना मैंने मना पृथ्वी नहीं की- किया। पहन जी फिर वही क्लेम, मंत्र नहीं उनकी जुबानी। ये सब पाखंड है, ड्रामा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं। मंत्र जाप करने से, साधना करने से लोगों को आत्म सुख को शांति मिलती है, ठीक है, परंतु रोग भगा देंगे, कर देंगे, ये सब दिखावा है। हम आम जनता से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें, श्रद्धा का दोहन करते हैं, नाटक करते हैं, और कलयुग में और बढ़ेंगे। ऐसे नाटकबाजों से लोगों को दूर रहना चाहिए। रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए और साधना करिए, उससे परम तत्व की प्राप्ति होगी, आत्म सुख मिलेगा। पर कोई व्यक्ति कहे मैं ही किसी को पानी पिलाऊंगा तो ही प्यास बुझेगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ ये पाखंडवाद है, ये समाप्त होना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, आप चाहे कुछ भी करो, अगड़म बगड़म फुगड़म फुगड़म कुछ भी करो, पहले ये जो आपने ये जो सनातनी ड्रेस पहनी है ना, इसको उतार दो, उसके बाद आप कुछ भी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कल को जब भी ऐसा कुछ कृतकर्म होता है तो महामंडलेश्वर और बड़े बड़े जो संत होते हैं वो बदनाम होते हैं, तो कृपया ऐसा काम ना करें। सब मानते हैं कि मंत्र के अंदर शक्ति होती है, पावर होती है, बहुत सारे मंत्र है, आपको तो मंत्र भी नहीं आते होंगे, चलो आप कोई मंत्र ही सुना दो। आप जब पूजा पाठ नहीं करते, आप साधना नहीं करते, आप हकदार नहीं हो महाराज। आप ये ड्रेस पहनने के, जो आपने पीत वस्त्र पहने हैं, धोती पहनी है, कंठी में पहन ली है, ये सिर्फ आप पता क्या कर रहे हैं, आप पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने आप को यूट्यूब पे। और आपने मुझे कहा मेरे यूट्यूब में जाके देखो, मेरे यूट्यूब में देखिए, जो आप पे विश्वास करेगा, आस्था के अंदर तो शक्ति होती ही होती है, और आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप देते हो, उससे फायदा होता ही होता है, ये कंक्लूड कीजिए। जग जहान जानती है। लेकिन आपके अंदर कोई शक्ति नहीं। आप कभी कह रहे हो मेरे ऊपर रिसर्च करो, आपने किया जो तो आप पे रिसर्च करें। ओम नमः शिवाय, ओम पाम पार्वती नमः, ओम उमा देवेभ्याम नमः, ये जो मंत्र है ये वैसे ही शास्त्रों में लिखे हैं कि इनसे हाथ पैर में दर्द की दिक्कत ठीक होती है। ठीक है, बस हो गया, फाइनल कमेंट, टाइम नहीं मेरे पास, फाइनल कमेंट दे दीजिए मोबाइल बाबा। इतने आरोप आपके ऊपर लगे, जवाब आपका रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा। मेरे मंत्र सुनो और मुझसे फोन बात करके देखो, मैंने कैसे ठीक करता हूँ। देखो, वो जो सनातन धर्म का टीका लिया है उनको मैं चैलेंज करता हूँ, तो उनका हिम्मत है तो यहाँ थोड़ा मॉडल। अब आप सही ट्रैक पे आए कि मैं नहीं कहता हूँ ठीक करता हूँ। अभी तक आप कह रहे थे मेरे पे रिसर्च करो, अब आप सही ट्रैक पे आए। ऐसा ही बोला करो, ऐसा ही बोला करो महाराज कि मैं नहीं ठीक करता हूँ, परमात्मा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। अब मोबाइल बाबा के दावों में कितनी सत्यता है ये तो उनके भक्त जानते होंगे, और उनके आस्था और उनके विश्वास पे हम प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में साइंस जहाँ पर विज्ञान सर्वोपरि होता है, उस पर यह दावा कर देना कि फ़ोन पर खाली मेरे ही आवाज़ में मंत्र सुन लेंगे तो वो कष्ट दूर हो जाएगा, जबकि वो मंत्रों की शक्ति नहीं उनकी शक्ति क्लेम हो रही है, क्या ये संभव है? ये तय आप भी कर सकते हैं। इसलिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और हम इसी तरह से ऐसे चेहरों को आपके सामने लाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।